आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चाहे आम आदमी के लिए न्यायालय से जमानत की व्यवस्था कराई हो या ना कराई हो, लेकिन कम से कम चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने का एक उदाहरण पेश करते हुए अब उसने एक परंपरा सी बना दी है, जबकि जेल में बंद कैदी चुनाव प्रचार के लिए जेल से जमानत पर रिहा होते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद राशिद इंजीनियर, उसे भी जमानत पर रिहाई दी गई है और वह चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर पहुँचने पर अब हर राजनीतिक दल और खुद राशिद इंजीनियर भी अलग अलग नज़रिए से जम्मू कश्मीर के चुनाव को देख रहा है, जहां इससे पूर्व अनुच्छेद 370 के विलोपन को लेकर खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उसके साथ साझा करने वाली कांग्रेस, अलग से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती की पीपीपी, ये सभी उत्साहित थे कि 370 की आड़ में ये भारी विजय वहाँ प्राप्त कर सकेंगे। और वहीं बीजेपी डरी हुई थी और इसने कश्मीर में तो अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया था, घाटी के क्षेत्रों में सिर्फ जम्मू में ही इसने किया। अब राशिद इंजीनियर के वहाँ पहुँचने के बाद परिस्थितियाँ बदल रही हैं। उमर अब्दुल्ला तो इसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही करार दे रहे हैं और फिर बात यहाँ तक भी जा रही है कि आखिर कैसे इन लोगों को जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए अदालत ने रिहाई दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जब परंपरा बनी तो बनी, आम लोगों को भले ही इससे फ़ायदा नहीं हो, लेकिन नेताओं को तो फ़ायदा हो रहा है। और वहाँ जम्मू कश्मीर में हर कोई इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपीपी तथा कांग्रेस के लिए ये एक खतरा साबित हो सकते हैं, उनके जीत के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना सारा ध्यान जम्मू में जिन उम्मीदवारों को ने खड़ा किया उसे जिताने में लगाकर घाटी में इनके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, क्योंकि इनके दल को कुछ टेक्निकल कारणों से मान्यता नहीं मिली, तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बड़ी संख्या में घाटी में खड़े हैं। उस पर डोरे डाल कर बीजेपी अपना चुनावी फायदा निकाल सकती है। अब आइए देखते हैं क्या परिदृश्य बनता है शेख राशिद इंजीनियर के जम्मू कश्मीर आने को लेकर। दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा होकर जम्मू कश्मीर के लिए निकले शेख राशिद इंजीनियर ने श्रीनगर पहुंचते ही धरती पर माथा टेका और ज़मीन को चूमते दिखे। ज़मीन को चूमते हुए वे रोने लगे और कहा कि मेरी तो लड़ाई ही कश्मीर के लिए है। बारामूला में उन्होंने जिस तरह उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था और फिर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर का चुनावी समीकरण बदल सकता है। राशिद इंजीनियर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मेरी ज़मीन है, मैं किसी उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के आरोपों की परवाह नहीं करता। मैं वह जंग लड़ रहा हूँ जो महबूबा और उमर लड़ ही नहीं सकते हैं। मेरी लड़ाई उनसे बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मसम्मान, शांति और गरिमा चाहता हूं। कश्मीरी को उनका हक दिलाने के लिए मैं उतरा हूं। राशिद इंजीनियर ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का सपना पूरा नहीं होने दूंगा। दरअसल राशिद इंजीनियर को लेकर उमर अब्दुल्ला आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके मदद से बीजेपी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि राशिद इंजीनियर ने 35 से 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राशिद इंजीनियर का असर बढ़ रहा है, ऐसे में इस्लामी कट्टरपंथी और अलगाववादी विचार को मानने वालों का एक बड़ा तबका राशिद इंजीनियर के पाले में जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर जम्मू कश्मीर का चुनावी समीकरण पूरी तरह से अलग होगा। बीजेपी के जम्मू की 43 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं कश्मीर की 47 सीटों में से यदि वोटों का अच्छा खासा बंटवारा हो गया तो फिर उसके लिए अच्छी खबर आ सकती है। शेख राशिद का कहना है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनकर कश्मीरी के लिए ही लड़ूंगा।
यही नहीं, मोदी और विपक्ष को में कोई अंतर न बताते हुए राशिद इंजीनियर का कहना है कि मोदी जी सामने से वार करते हैं और विपक्ष पीछे से छुरा भोंकता है। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। राशिद इंजीनियर को राजनीतिक ताकत को समझने वालों के लिए इतना ही सत्य काफ़ी है कि वह लोकसभा चुनाव में जिस बारामूला सीट से जीते हैं उसमें 16 विधानसभा सीट आती हैं। आम चुनाव के दौरान इनमें से 14 में उनको बढ़त मिली थी और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को यहाँ से हरा दिया था। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में राशिद इंजीनियर और भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि आम चुनाव देश के नाम पर होता है। अब कश्मीरियत की बात करके राशिद इंजीनियर अपना असर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला राशिद इंजीनियर पर बीजेपी के साथ मिले हुए होने का आरोप लगाते हैं।